Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So finally IP University ने काउंसलिंग के लिए registrations open कर दी हैं फॉर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज। सो बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का कि भाई कब आएगी कब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ताकि काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सके, बिकॉज पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती हैं एंड आफ्टर दैट काउंसलिंग के राउंड शुरू होते हैं। सो फाइनली दैट नोटिफिकेशन वी हैव गॉट। सो ये नोटिफिकेशन हमें 28 मई को दी थी। नॉर्मली नोटिफिकेशन जो है वो आफ्टरनून में ही आती हैं। सो आपको जब भी चेक करना हो तो बेस्ट टाइम यही रहता है कि हम 3-4 बजे चेक करें। सो ऑल द नोटिफिकेशंस आर गिवन अराउंड दैट टाइम ओनली ऑन आईपी यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, राइट? सो एनी हाउ वी गॉट दिस नोटिफिकेशन कि अब आप अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी आईपी की जो साइट है अपने अकाउंट पे ही जाना है और वहीं से जाकर आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे। जैसे आपने जब फॉर्म के लिए पहले पेमेंट की थी 1500, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सो देर इज नो अदर वे टू गेट द एडमिशन विदाउट काउंसलिंग। तो आपको जो भी प्रेफर्ड कॉलेज है, जो भी आपका सिलेक्ट होगा, वो आप काउंसलिंग के थ्रू ही कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको आखिरी स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, लाइक इससे पहले, लाइक पिछले साल व्हाट दे डिड इज कि पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशंस ओपन करी थी, ठीक है? सो पीपल रजिस्टर्ड फॉर इट और फिर फर्स्ट राउंड होने के बाद इन्होंने बीच में फिर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी। बट इस बार यहाँ पर एक क्लियर कट यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि आपको जो भी है वो फॉर्म अभी के अभी भरना है, बाद में ओपन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें क्या लिखा है? सफिशिएंट टाइम इज बीइंग गिवन फॉर रजिस्ट्रेशन, देयरफॉर all the aspirants are requested to register themselves for enrollment for centralized online process for counseling without fail, as no fresh registration will be opened in subsequent rounds of online counseling till commencement of registration for spot round online counseling unless until otherwise decided by the competent authority of GGS IPU। मतलब अगर वो डिसाइड करते हैं तो ओपन कर भी सकते हैं, पर अभी वो डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि आपके पास कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन नहीं होगी फॉर दी सब्सिक्वेंट राउंड्स, ठीक है? सो दिस इज द नोटिफिकेशन एज ऑफ नाउ, बट लाइक लास्ट ईयर दे ओपन इट अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी काउंसलिंग राउंड, सो वी आर नॉट श्योर। एंड एज दिस नोटिस, तो ऑब्वियसली लग रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू ओपन। सो वैसे भी जब रजिस्टर कराना ही है, जब उसके बिना एडमिशन है ही नहीं, तो वाई शुड यू वेट, वाई शुड यू मिस योर चांस ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग? आप पहली काउंसलिंग से ही अपना पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए। करना तो वैसे भी है आपको, है ना? सो वो आपको वैसे भी करना है, सो इट इज बेटर यू डू इट इन टाइम। सो ये तो है आपका कौन से कोर्सेज इसमें कवर होने वाले हैं। सो हमारा जो कोर्स है वो है बीसीए, ठीक है? सो हमारा मींस बीसीए इज दिस चैनल इज फॉर कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड बीसीए एंट्रेंस, बीसीए एडमिशंस एज वेल एज बीसीए के सारे सेमेस्टर के कोर्सेज, प्लेसमेंट गाइडेंस, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द चैनल। तो अगर बेटा आप बीसीए कर रहे हो, मतलब करना चाह रहे हो, या इवन आप किसी और यूनिवर्सिटी से बीएससी, बीसीए या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी कर रहे हो, सो दिस इज द चैनल फॉर यू। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो विदाउट फेल, क्योंकि आपको अपनी थ्रू आउट इस जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, you are going to get a lot of help and a lot of study material over here on this channel. So subscribe it right now, right? So आगे देखते हैं हम। बीसीए हमारा जो कोड है वो है 114। इसके अलावा बीएड और बहुत सारे और कोर्सेज है, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सारे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, इन सब के लिए आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है, ठीक है? सो यहाँ पर अब आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है? आपके पास टाइम बहुत है, आपको 10 जून तक का टाइम दिया गया है। सो 10 जून का टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट 10th जून तक वेट करेंगे। इन्होंने खुद से ये भी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे कि तब नेट नहीं चल रहा था या तब साइट डाउन थी या कुछ भी था। डोंट लिंगर इट ऑन टिल द लास्ट डेट ना, जब हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन करानी ही है। तो या तो होगी नहीं करानी, तब भी आप सोचो, बट जब पता है कि करानी है, कोई ऑप्शन तो है नहीं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो करानी तो पड़ेगी। और अगर करानी है, ठीक है, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं
बिफोर दैट लास्ट डेट तक अपने आप को खींचो मत, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है, कभी साइट डाउन हो जाती है, कभी कुछ अपलोड नहीं हो रहा होता, कभी आपका नेटवर्क नहीं काम कर रहा हो सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर टू बी ऑन सेफर साइड कि भाई अपना 5-6 तारीख तक अपना काम निपटा लो, कर लो इसको, ठीक है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जीजीएस आईपीयू एंड पेड द रिक्वेस्टेड फी ऑफ 1500, जो उन्होंने पहले से फॉर्म भरा था, जिनका रैंक आया है, ऑब्वियसली यस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि हम भी काउंसलिंग के लिए फिल कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी नहीं दिया है बेटा तो आप फिल नहीं कर सकते हो। अगर आपने सीईटी नहीं दिया है, दैट इज वाज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हमारा होता है यहाँ पर, अगर उसमें आपका रैंक नहीं आया है तो रैंक लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका रैंक में ही नाम नहीं है तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। सो इफ यू हैव अ रैंक देन ओनली यू आर गोइंग टू फिल फॉर द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट फिलिंग इट। अगर रैंक ही नहीं है तो आप ये फिल भी नहीं करोगे, ठीक है। सो ये आपको फिल करना है। 1000 रुपीज की फी डिपॉजिट होगी जो कि आपको ऑनलाइन ही आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर पे करनी है। जब आप पेमेंट करोगे मेक श्योर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अपने पास सेव रखें। यू मस्ट हैव अ प्रूफ ऑफ द पेमेंट, किसी भी टाइम आपको बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो यू मस्ट हैव अ प्रूफ ऑफ ऑल द पेमेंट्स यू मेक टू द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी की साइट है उसके अलावा कहीं और जाकर पेमेंट कभी ना करें, राइट। सो 1000 रुपीज की आपको नॉन रिफंडेबल फी देनी है। जस्ट इमेजिन, फॉर 1000 रुपीज ओनली यू आर गेटिंग जस्ट रजिस्ट्रेशन, एडमिशन नहीं है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। इससे कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी और आपके पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। बस उस एडमिशन प्रोसीजर में बैठने के वो आपसे 1000 रुपीज ले रहे हैं। एंड आई हैव गिवन द लिंक ऑफ माई ऐप इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर मैं आपको 1000 रुपीज में प्रोवाइड कर रही हूँ वॉट विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। यस, आई एम प्रोवाइडिंग यू बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट पैकेज, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स कवर होंगे। सी प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, वेब टेक्नोलॉजीज, तीनों के थ्योरी पेपर और तीनों के प्रैक्टिकल पेपर। तो 800 नंबर जो आपका सेमेस्टर 1 होता है, उसमें से 600 मार्क्स का कंटेंट आपको इस कोर्स में मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग हम लाइव करेंगे, जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। सो जुलाई से वी विल स्टार्ट द क्लासेस एंड वी विल बी डूइंग लाइव क्लासेस, ट्वाइस अ वीक आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें सी हम करेंगे। एंड आप डाउट्स पूछ सकते हो फॉर द अदर 2 सब्जेक्ट्स एज वेल। और जो भी टॉपिक आपको दूसरे 2 सब्जेक्ट्स में रिकॉर्डिंग में नहीं समझ आ रहा होगा वो मैं आपको लाइव में करा दूंगी। रिकॉर्डेड कंटेंट इज ऑलरेडी देयर इन द कोर्स। सो अगर आप कोर्स पे जाते हो, आप यहाँ कंटेंट पे जाओगे, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपको सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स नाउ, जब तक हमारी काउंसलिंग नहीं होती है। एज एन अर्ली बर्ड आई एम गिविंग यू एन ऑफर ऑफ अ फ्लैट 50% ऑफ, दैट इज स्टार्ट 50 कोड आपको लगाना है। सो अदरवाइज द पैकेज इज फॉर 1999, and if you put the code start 50 you will get it only for half of the price, that's less than 1000 rupees, right? So that would be the thing. So अगर आप श्योर हो कि आप बीसीए कर ही रहे हो और आईपी यूनिवर्सिटी से कर ही रहे हो, दिस इज अ गोल्डन डील, यू मस्ट grab it, because आपकी पूरी बीसीए जर्नी में I'll be helping you out not only in the admissions but also till your placements, right? So चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको कराना है, डेट्स आपने देख ली, 10 जून से पहले पहले आप करा लोगे तो आप बेटर कंडीशन में रहोगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अब स्टार्ट हो रहा है। सो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स टू बी डन बाय जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड पेड द requested fee. Candidates may after may refer चैप्टर 6, जो आपका ब्रोशर है उसमें चैप्टर 6 में जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप वहां से भी अपना चेक कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसकी डेट आपको 11 जून तक दी गई है, एक दिन एक्स्ट्रा है। इसमें आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने किसी भी रिजर्वेशन के लिए फिल किया है, सो वो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। So online verification of entitlement documents to claim benefits of reserved category of registered candidates who have paid counseling participation fee. तो ये भी आप तभी आपके वेरीफाई होंगे जब आपने काउंसलिंग फी पे की है। इसमें आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, जेकेएम, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस या फिर मुस्लिम आर्मी। सब देखो, ये सिर्फ बीसीए के लिए नहीं है रिजर्व कैटेगरीज, दीज कैटेगरीज आर फॉर ऑल द कोर्सेज। तो जितने भी कोर्सेज आईपी यूनिवर्सिटी दे रही है, कुछ में कुछ रिजर्व कैटेगरीज को प्रेफरेंस मिलती है,
कुछ में नहीं मिलती है। सो डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज ऑल्सो। बट अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट उठा रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी में अपने आप को फॉर्म्स भर रहे हो, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका SC ST या OBC का सर्टिफिकेट है तो वो आपके नाम पे होना चाहिए, पेरेंट्स वाला नहीं चलेगा। It has to be on your name. The candidate claiming benefits under reserved categories have to upload the relevant supporting documents duly issued by a competent authority, if not uploaded earlier. अगर पहले आपके अपलोड होने रह गए थे जब आपने फॉर्म भरा था, तो आप अभी इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, so these certificates should be uploaded well in time for the online verification. Sufficient time is being given, वही चीज आ गई कि sufficient time given है, तो इसलिए आपको extra time नहीं मिलेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आप तीनों राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर सीधे स्पॉट राउंड में पहुंचोगे। स्पॉट राउंड में रैंक के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। स्पॉट राउंड इज लाइक अ लकी ड्रॉ। उसमें क्या होता है कि जो जो कॉलेजेस में से बच्चे छोड़ जाते हैं बाद में सीट्स, ठीक है, जो जो कॉलेजेस में बच्चे सीट्स छोड़ जाते हैं, वो जो सीट्स बचती हैं फिर वो देखा जाता है कि किसके पास जाएंगे, या जो वैसे ही सीट्स भरी नहीं है वो किसके पास जाएंगी। सो दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर रैंक वाइज ऑर्डर, उसमें कुछ भी और क्राइटेरिया आपका हो सकता है। ठीक है, और इस बार जो आपको पार्ट फी पे करनी है दैट विल बी 96,000। ऑल्दो इट्स नॉट रिटन इन सर्कुलर बट वी गॉट टू नो। जैसे ही वो सर्कुलर आएगा तो हम वहां से आपको एक बार दोबारा से मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, जो 60,000 पहले होती थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पे तो वो करना ही है, आज नहीं तो कल वो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर हाँ, अगर आप लेटर डिसाइड करते हो कि IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है एंड यू वांट अ रिफंड ऑफ दैट, तो आप उसको रिफंड करा सकते हो। इट टेक्स सम टाइम, 2 महीने का टाइम भी लग जाता है, बट रिफंड आ जाता है। ठीक है, क्योंकि UGC की गाइडलाइंस है कि रिफंड यूनिवर्सिटी और द कॉलेज हैज टू गिव। ठीक है, अगर बच्चा आपके पास एडमिशन नहीं ले रहा है तो वो आपका रिफंड आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक बार देने पड़ेंगे अपनी सीट को फ्लोट या फ्रीज करने के लिए। फ्लोट फ्रीज का एग्जैक्ट डिफरेंस मैं आपको अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, व्हाट इज फ्लोट एंड फ्रीज, राइट। सो द कैंडिडेट्स मस्ट रीड द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ये भी बहुत जरूरी है। आपको कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब आप ये फीस भी दे दो और बाद में पता चले कि आपके पास, जैसे कई बच्चे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का 1500 रुपए का फॉर्म भर दिया हुआ है और मुझे मैसेज करते हैं कहीं कि मैम मेरे पास 12th में मैथ्स भी नहीं था, CS IP भी नहीं था, लेकिन मैंने पेपर दिया है। भाई पेपर तो दिया है पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मैच नहीं हो रहा ना आपका। सो योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट मैचिंग, दैट सेज कि आपके पास या तो मैथ्स होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वो 100 मार्क का सब्जेक्ट नहीं था तो आप एलिजिबल ही नहीं हो BCA के लिए। तो जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आपने अभी तक जितने पैसे भरे हैं वो तो हो जाएंगे क्रॉस और एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, अपनी 12th की परसेंटेज चेक कर लीजिए, वेदर यू आर एलिजिबल एज पर योर परसेंटेज और नॉट। सो ऑल दोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यू मस्ट मेक श्योर मैचेस विद योर data. It is the sole responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria in the programs they seek admission. The correctness of the details filled with respect to region, category, or any other such details for allotment of seat and bank detail in which amount to be refunded in case of withdrawal or admission. तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी देनी है, यहाँ पर कैंसिल चेक देना होगा आपके फादर का, जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो या जिस अकाउंट में आप वापस रिफंड चाहते हो। सो मेक श्योर यू प्रोवाइड द करेक्ट अकाउंट डिटेल्स ओवर देयर। ठीक है, then in order to avoid last minute rush, the candidates are advised to apply early enough. The university will not be responsible for network problems or any other problem of such nature for either submission or online application or any other activity during in the last minute. ठीक है, अच्छा, बाकी जो आपके पास एक चीज है जो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली में। आप दिल्ली में रहते हो लेकिन अगर आपका स्कूल फरीदाबाद में था तो आप दिल्ली कैटेगरी में नहीं आते, राइट। जैसे कई बच्चे हैं जो कि इधर रहते हैं पदरपुर साइड या पुल प्रहलादपुर साइड, उनके पास फरीदाबाद पड़ता है, तो वो दिल्ली के स्कूल से नहीं पढ़ रहे लेकिन वो फरीदाबाद के स्कूल से पढ़ रहे हैं। तो अगर पिन कोड फरीदाबाद का है आपके स्कूल का, तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो। अगर आपका पिन कोड दिल्ली के अंदर है, आपका स्कूल दिल्ली के अंदर है, तो आप दिल्ली कैंडिडेट हो। आपके हाउस एड्रेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप दिल्ली कैंडिडेट हो या आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल जहां से आपने 12th करी है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सीट्स फॉर OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी आर ओनली एंड ओनली इन द यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ स्टडीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। बाकी जगह पे OBC और EWS की सीट्स नहीं है।
ठीक है, तो ये आप रिजर्वेशन वाला यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। सो रीड ईच एंड एवरी पॉइंट थॉरोली, ताकि आपको सब कुछ पता रहे कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी। सो कैंडिडेट हैव टू एनरोल, ये हमने कर लिया, 1000 रुपीज है। चार्जेस एप्लीकेबल हैव टू बी पेड कैंडिडेट, सो ये नॉन रिफंडेबल है। कहाँ पे जाके पे करना है? यहाँ पर https://ipu.admissions.nic.in एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर पेमेंट। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर पे कर सकते हो। तो इसी लिंक पे जाकर आप पे करेंगे और कहीं पे भी आप पे नहीं करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके आप रख लेंगे। सो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फी कंफर्मेशन रिसीप्ट with the transaction details to be retained for all future references. So इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, must take the printout of online fee confirmation receipt with the transaction details to be retained for all future references. ठीक है, so candidates are advised in their own interest to complete the process of fee submission online much before the closing date. So ये सब है, ठीक है। So status is not okay. It means the transaction got cancelled and the amount will be refunded to the concerned. अगर आपके पास okay status नहीं आता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे, then you should try again doing the same thing. ठीक है, in case of any problem regarding payment of registration, counseling participation fee, non-availability of fee confirmation receipt on the website within the specified time as mentioned in point 4, candidate can contact Facilitation Center of University to resolve the issue. Enrollment for centralized online process of counseling and payment of counseling participation fee is just a part of the counseling process. The same does not entitle the admission to any of the college. ठीक है जी, सो ये रिजर्वेशन वाले पॉइंट्स, जो भी बच्चे रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज रीड दीज पॉइंट्स थॉरोली। इसमें मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफिकेट आपके नाम पर होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम पे SC/ST सर्टिफिकेट नहीं चलता है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग सीट इन दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज योर 10+2 फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट और कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली, राइट। आउटसाइड दिल्ली का मतलब है अगर दिल्ली से बाहर का स्कूल है, चाहे वो फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, that is an outside Delhi candidate, correct? और अगर बाद में पता चला कि आपने दिल्ली भरा हुआ था लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स विच यू मस्ट गो थ्रू। बाकी आप इसको एक बार, जो रिजर्वेशन वाले पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्वेशन, आपकी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है। सो मेक श्योर जो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है उसको आप अच्छे से देखें और उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते तो आपकी एडमिशन नहीं होगी और आपके जो पैसे दिए हुए हैं आपने, वो भी वेस्ट चले जाएंगे, राइट। सो इट्स बेटर यू चेक योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एंड देन ओनली गो फर्दर विद इट, राइट। सो अभी टाइम है, आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पहले नहीं प्रोवाइड कर सके थे, वो डॉक्यूमेंट्स आप अभी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है, एंड कमेंट बिलो यस मैम डन द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो रजिस्टर करते जाइए और आगे आगे जो जो जैसे स्टेप्स होंगे, आई विल कीप गाइडिंग यू फॉर दैट, ठीक है। एंड प्रेफरेंस शीट मैंने आपको पहले भी एक सैंपल बताई है, जैसे जैसे टाइम आएगा, जब प्रेफरेंस शीट भरनी होगी, फिर सेकेंड राउंड में जो चेंजेस होंगे प्रेफरेंस शीट में, जैसा भी होगा, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट फॉर योर एडमिशंस। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज अहेड। बाय फॉर नाउ, टेक केयर। सो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो BCA एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और अब काउंसलिंग की वेट कर रहे थे। एंड डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।